मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बैठक। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसले समेत ज़ेरे समाअत दीगर केसेस पर मुशावरत। इजलास में 4 निकात पर गुफ्तगू। तमाम अरकान पार्लियामेंट की राय ली गई। इजलास के बाद PTI रहनुमाओं का पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाजी मार्च। उधर उमर अयूब, रऊफ हसन समेत पार्टी रहनुमा आज अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात करेंगे। मखसूस नशिस्तों की नई फहरिस्तों, हुकूमत के पाबंदी के फैसले पर मुशावरत होगी। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास भी आज तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास दोपहर 3 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर किया जाएगा। PTI को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक कानूनी नुकात का जायजा लिया जाएगा। हुकूमत ने PTI पर पाबंदी का अभी इरादा जाहिर किया है। इस पर आईनी तरीके से अमल किया जाएगा। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं, हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। काबीना मंजूरी देगी तो डिक्लेरेशन 15 दिन में अदालत में पेश की जाएगी। अदालत डिक्लेरेशन से मुतमईन हो जाए तो पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाती है। एडहॉक जजेस रखने का आइन में बाकायदा जिक्र है। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जा रहा है कि बैन लगने वाला है, उसको भी इंशाल्लाह ताला उसका भी जवाब देंगे प्रॉपर। जिस तरीके से एडहॉक जजेस को लाया जा रहा है उसका भी एक प्रॉपर जवाब देंगे। जिस तरीके से हमारा इंट्रा पार्टीज इलेक्शन ऑन एंड ऑफ होते हैं और फिर भी उस पर कोई एतराज़ आ जाता है। अवाम की ताकत के सामने कोई चीज़ नहीं ठहर सकती। 8 फरवरी को सब कुछ चेंज हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी, हर जगह होगी, इस ईमान में होगी इंशाल्लाह। एडहॉक जजेस का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज होना है। पार्लिमानी पार्टी में एडहॉक जजेस के मामले पर गुफ्तगू करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर जवाब देंगे। अवाम की ताकत के सामने कोई चीज़ नहीं ठहर सकती। 8 फरवरी के बाद सब कुछ बदल चुका है। तहरीक इंसाफ होगी और इसी ऐवान में होगी। में जो बिजली का मसला है, पावर सेक्टर का जो इशू है, वो इतना गंभीर है सारा मसला कि चाहे वो कोई ठेले वाला है या चाहे कोई फैक्ट्री का मालिक है, हर कोई इससे मुतासिर है। इतना सादा मसला नहीं है। ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का मसला है, ये पाकिस्तान की बका का मसला है, ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है। पावर सेक्टर किसी भी दहशत गर्दी से बड़ा मसला है। मुल्की हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। पावर सेक्टर का मसला हल किए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। सबसे बड़ा मसला तवानाई सेक्टर की मिसमैनेजमेंट का है। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। बिजली महंगी होने की वजह से सनतें बंद हो रही हैं। बैरूनी सरमायाकारी नहीं रही, लोकल इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है। पाकिस्तान की मईशत बेहतर होने से लोगों की हालत बेहतर होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने अबूरी जमानतें खारिज किए जाने के खिलाफ बानी PTI की दरखास्तों पर एतराज़ खत्म कर दिया। जस्टिस शहराम सरवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। बानी PTI ने ATC का फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट ने 9 मई के मुकदमात में हक़ाइक़ के बरक्स जमानतें खारिज की। अबूरी जमानतें मंजूर करने की इस्तदा। उधर इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में बानी और बुशा बीबी की जमानत कबल इस गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। अटॉर्नी जनरल ने बताया, बलूचिस्तान पुलिस राहदारी रिमांड की इस्तदा नहीं कर रही। सनम जावेद को किसी दूसरे केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मैंने इंटरनेट पर देखा, सनम जावेद बहुत नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल करती हैं। आप गारंटी देते हैं कि मजीद नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेगी? जस्टिस हसन औरंगजेब का वकील से इस्तफसार। वकील मियां अली अशफाक ने यकीन दहानी करा दी। PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का इंतजार
असम्बली अहमद खान वजह कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी नहीं होते तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। मुल्क में आर्टिकल 6 पहले भी लग चुके हैं। ये तमाम कार्रवाइयाँ सियासी बुनियादों पर की जा रही हैं। मानसून के एक और स्पेल की धुआंधार एंट्री। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शेखुपुरा, गुजरावाला, गुजरात, जेहलम, हाफिजाबाद में भी मूसलाधार बारिश। गुजरात में क्वार्टर की छत गिरने से एक बच्चा जान से गया, 2 जख्मी हो गए। पेशावर और गेदोनवा में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। शब कदर में छतें और दीवारें गिरने से 2 अफराद जान से गए, 10 जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर के इलाके समहनी और भिम्बर में भी तेज़ बारिश। लैंड स्लाइडिंग के बायस जोब, रियाई खान शाहराह बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक केपी, मरी, गलियात और कश्मीर के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा। कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। दर्जे हरारत 36, शिद्दत 42 डिग्री महसूस किए जाने का इम्कान। मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की तवक्को। अमरीकी सदर जो बाइडेन कोरोना में मुब्तला, तमाम सियासी मसरूफियात तर्क कर दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक व्हाइट हाउस का कहना है सदर को कोरोना की मामूली अलामत है। वैक्सीन लगा दी गई है। जो बाइडेन डेलावेयर से खुद साख्ता आइसोलेशन में अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। जो बाइडेन का इंतखाब से दस्तबरदारी का इंदिया। एक इंटरव्यू में कहा डॉक्टर्स ने तिब्बी वजूहात पर कहा तो इलेक्शन से दस्तबरदार होने पर गौर कर सकते हैं। सदर बाइडेन का एलोन मस्क और उनके साथियों पर सदारती इलेक्शन खरीदने की कोशिश का इल्ज़ाम। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडेन पर सदारती इलेक्शन से दस्तबरदारी के लिए दबाव बढ़ने लगा। 65% डेमोक्रेट्स की बाइडेन के इलेक्शन लड़ने की मुखालफत। डेमोक्रेटिक पार्टी ने सदारती नामजदगी 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस एडम शेफ का कहना है वक्त आ गया है कि जो बाइडेन अब किसी और को आगे आने दें। सदर और वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर बाइडेन की सेहत से मुताल्लिक नेक ख्वाहिशात का इज़हार। एक्स पर पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ख्वाहिश है जो बाइडेन कोरोना से जल्द और मुकम्मल सेहत याब हों। सदर आसिफ ज़रदारी ने भी सदर बाइडेन की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। नून लीग की मौजूदा हुकूमत 1.5 साल रही। मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिश की बड़ी पेशगोई। कहा हुकूमत ख़त्म हुई तो टेक्नोक्रेट्स नई हुकूमत बनाएंगे। बानी पीटीआई मुस्तकबिल करीब में कैद ही रहेंगे। ताज़ा रिपोर्ट में कहा मुस्तकबिल में होने वाले मुजाहरे मुआशी सरगर्मियाँ मुतासर करेंगे। बजट में किए गए मुश्किल फैसले IMF प्रोग्राम की राह हमवार कर रहे हैं। रवा माली साल के अख्ताम तक महंगाई बढ़ने की शरह कम हो सकती है। शरह सूद 14% तक आने का इम्कान है। आइंदा चंद साल ज़राअत को सैलाब और खुश्क साली से खतरा है। तवानाई के शोबे में नाअहली को इस्लाहात करार देकर कौम पर मुसल्लत किया जा रहा है। साबिक निगरान वज़ीर गौहर एजाज का एक्स पर पैगाम लिखा 2015 में 13,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल की जा रही थी। कैपेसिटी चार्जेस 200 अरब थे। अब सलाहियत बढ़ने के बावजूद खपत 13,000 मेगावाट है, मगर कैपेसिटी चार्जेस 2 ट्रिलियन हो गए। सारिफ को इतने ही यूनिट बिजली के 10 गुना ज़्यादा कैपेसिटी चार्जेस देने का पाबंद बनाया जा रहा है। धोखाधड़ी का फ्रेमवर्क सनतों, घरेलू और तिजारती सारिफीन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अब इस्तेगारी कैपेसिटी चार्जेस की हिफाजत के बजाय नजरसानी करें। IPP मुआहिदों पर नजरसानी तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 489 पॉइंट्स का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स 81,644 पर पहुंच गया। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 7 पैसे सस्ता 278 रुपये 3 पैसे का हो गया। बन्नू में दहशतगर्द हमला। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से सख्त एहतजाज। अफगान सफारत खाने के डेप्यूटी हेड मिशन की वजारत खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि हमला अफगानिस्तान में मुकीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया। अबूरी अफगान हुकूमत पर जोर दिया कि वह मुकम्मल तहकीकात करे। बन्नू हमले के जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई की जाए।
यौम आशूर पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात, वज़ीर आज़म का पाक अफवाज, इंतज़ामिया और पुलिस को खिराज तहसीन। कहा, अल्लाह के फजल से यौम आशूर पर मुल्की हालात पुरअमन रहे। यौम आशूर को पुरअमन रखने पर हर अफसर और एहलकार का मशकूर हूँ। मुख्तलिफ शहरों में जुलूसों के रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद रखा गया। जुलूस के रास्तों पर बंद रहने वाली मोबाइल फ़ोन सर्विस भी रातगाह बहाल कर दी गई। उधर वज़ीर आला पंजाब का यौम आशूर के इंतजामात और सिक्योरिटी पर इज़हार इत्मीनान। मरियम नवाज ने सूबाई वज़रा और अमन अमान से मुताल्लिक़ काबीना कमेटी को सराहा। उम्दा इंतजामात पर चीफ सेक्रेटरी, IG और टीम को शाबाश। मरियम नवाज ने कहा, अपनी टीम पर फ़ख्र है। इंतजामिया, पुलिस और दीगर तमाम इदारों ने टीम की मानद यकजा होकर काम किया। शाह महमूद कुरैशी आज फिर अडयाला जेल से लाहौर मुंतकिल। कोट लखपत जेल में कायम ATC में पेश। 9 मई से मुतालिक मुकदमात की समाअत। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी भी अदालत पेश। ATC में पेशी के बाद दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ से MNA मौज़म अली जतोई को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। मौज़म जतोई को आज थाना मुजफ्फरगढ़ लाया जाएगा। मौज़म जतोई करप्शन के मुकदमे में मतलूब थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने गुज़िश्ता रोज़ मौज़म जतोई के अगवा का दावा किया था। जमशेद दस्ती का भी अपने घर छापे का दावा। वीडियो पैगाम में कहा, रात की तारीकी में घर के दरवाजे तोड़े गए। PTI के साथ हूँ, बयान हल्फी जमा करा दिया है। नई नस्ल को मंशियात से बचाने का कौमी मिशन। मुल्क में 11 बरस बाद नेशनल ड्रग्स सर्वे होगा। मुल्क भर में मंशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला इंसदाद मंशियात ने असूली मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कमेटी ब्राइड नेशनल ड्रग्स सर्वे का इजलास घरों के अलावा तालीमी इदारों, कच्ची आबादियों और दीगर जगहों से भी डेटा इकट्ठा करने की हिदायत। पंजाब की 19 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में लाहौर हाई कोर्ट की जजेस सिंडिकेट के मेंबर मुकर्रर कर दिए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम, पंजाब यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट की मेंबर जस्टिस अली बाकर नजफी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सिंडिकेट के मेंबर मुकर्रर जस्टिस आबिद अजीज शेख, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के सिंडिकेट के मेंबर जस्टिस शहबाज अली रिजवी, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के मेंबर जस्टिस फैसल जमान इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की सिंडिकेट के मेंबर मुकर्रर किए गए। जस्टिस शाहिद करीम लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी मुकर्रर किए गए हैं। जस्टिस आसिम हफीज नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर मुकर्रर।